दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी नई चैनल ग्रो करने में हमारी मदद करें और ऐसी मजेदार जंगल स्टोरी का मजा लें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा खुशहाल जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु अपनी दैनिक दिनचर्या में मग्न रहते थे। हर जीव अपनी खासियत के लिए जाना जाता था। शेर अपनी ताकत और गर्जना के लिए, हाथी अपने विशाल आकार के लिए, खरगोश अपनी तेज रफ्तार के लिए और जिराफ अपनी ऊंची गर्दन और शांत स्वभाव के लिए। इस जंगल में एक जिराफ रहता था जिसका नाम था लंबू। लंबू इस जंगल का सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी लंबी गर्दन उसे औरों से अलग बनाती थी, जिससे वह आसानी से पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकता था और सबसे ऊंचे पत्तों का आनंद ले सकता था। उसके दोस्त उसकी लंबाई पर मजाक बनाते थे, लेकिन लंबू अपनी लंबाई पर गर्व महसूस करता था। वह हमेशा से यह मानता था कि उसकी ऊंचाई से ही वह दूसरों की मदद कर सकता है। लंबू का सबसे अच्छा दोस्त था मोंटू बंदर, जो जंगल का सबसे चंचल और शरारती बंदर था। मोंटू को पेड़ों पर झूलना, फल खाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना बेहद पसंद था। दूसरा उसका मित्र था फुर्ती खरगोश, जो जंगल में अपनी तेज गति के लिए मशहूर था। फुर्ती को अपनी रफ्तार पर इतना गर्व था कि वह अक्सर लंबू को चिढ़ाते हुए कहता, लंबू भाई, अगर तुम दौड़ में मेरा मुकाबला करने की सोचते हो तो शायद सूरज अस्त हो जाएगा, लेकिन तुम फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाओगे। लंबू कभी भी उनके इन मजाकों पर बुरा नहीं मानता था। उसके दिल में अपने दोस्तों के लिए प्यार और सम्मान था। उसकी यही सकारात्मकता और धैर्य उसे जंगल के अन्य जानवरों का प्रिय बनाते थे। एक बार की बात है, जंगल में तेज बारिश होने लगी थी। भारी बारिश के कारण जंगल की नदियां भरने लगी और एक छोटी सी नदी का पानी काफी बढ़ गया था। नदी के पास छोटे जानवर जैसे कछुए, गिलहरियाओं और खरगोश पानी में फंस गए थे। वे सब डर के मारे चिल्ला रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वहां से कैसे बाहर निकलें। जब लंबू को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही अपने दोस्तों की मदद के लिए कदम बढ़ाए। उसने अपनी लंबी गर्दन और मजबूत पैरों का इस्तेमाल करते हुए पानी में खड़े होकर छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे किनारे की ओर ले जाने लगा। इस तरह लंबू ने अपनी लंबाई और धैर्य का इस्तेमाल कर छोटे जानवरों की जान बचाई। सभी छोटे जानवरों ने उसकी बहुत तारीफ की और उसे धन्यवाद कहा। मोंटू और फुर्ती ने भी लंबू की प्रशंसा की और कहा, लंबू, तुम्हारी लंबाई वाकई किसी वरदान से कम नहीं। तुमने हम सबको यह सिखाया है कि हमें अपनी खूबियों का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। लंबू मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। यदि मेरी ऊंचाई से किसी की मदद हो सके तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ समय बाद मोंटू और फुर्ती फिर से अपनी शरारतों में लग गए। उन्होंने सोचा कि लंबू को फिर से छेड़ा जाए। एक दिन मोंटू ने फुर्ती से कहा, चलो आज फिर से लंबू को परेशान करते हैं। उसकी गर्दन तो इतनी लंबी है कि उसे कुछ खास चीजें दिखाना मुश्किल होता है। फुर्ती ने हंसते हुए कहा, हाँ चलो, हम उसे झाड़ियों में छिपे कुछ छोटे जानवर दिखाकर चिढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या वह उन्हें देख पाता है। दोनों दोस्तों ने ऐसा ही किया। वे एक जगह से दूसरी जगह जाकर छोटे जानवरों को बुलाकर झाड़ियों में छुपा देते और लंबू से कहते, अरे लंबू, देखो झाड़ियों में तुम्हारा कोई दोस्त छिपा है। लंबू अपने दोस्तों की बात मानता और इधर उधर देखता, लेकिन उसकी लंबाई के कारण उसे नीचे झुकने में दिक्कत होती थी। लंबू ने एक बार फिर अपने धैर्य और समझदारी से काम लिया और अपने दोस्तों को छेड़ने का मौका दिया। उसने अपनी लंबाई का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और अपनी गर्दन घुमाकर ऊंचाई से एक जगह का पूरा दृश्य देखा और बताया कि वहां पर क्या छिपा है। मोंटू और फुर्ती को देखकर अचरज हुआ कि लंबू ने कितनी चतुराई से उनकी शरारत को समझा और झाड़ियों में छिपे जानवरों को भी देख लिया। मोंटू ने लंबू की तारीफ करते हुए कहा, लंबू भाई, तुम्हारी लंबाई वाकई किसी जादू से कम नहीं है। कुछ महीने बीत गए और अचानक जंगल में सूखा पड़ गया। आसमान में बादल दिख रहे थे, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। सभी जानवर चिंतित थे, क्योंकि जलाशय, तालाब और झरने सूखने लगे थे। जंगल के पत्ते मुरझा गए थे और खाने पीने की कमी होने लगी थी। लंबू ने सोचा कि इस कठिन समय में सभी को साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें एक साथ मिलकर बादलों को आकर्षित करना होगा ताकि बारिश हो सके। शेर ने लंबू की बात का समर्थन किया और कहा, हमें ऊंची आवाज निकालनी चाहिए ताकि बादल हमारे ऊपर आए। सभी जानवरों ने मिलकर ऊंची आवाज में शोर करना शुरू किया।
शेर गरजने लगा, हाथी अपनी सूंड से आवाज करने लगा, मोंटू पेड़ से छलांग लगाने लगा और फुर्ती तेजी से झाड़ियों में दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में बादल सचमुच जंगल की ओर आकर्षित होने लगे और बारिश शुरू हो गई। लंबू की इस समझदारी ने एक बार फिर जंगल के सभी जानवरों की जान बचाई। सभी ने लंबू को धन्यवाद दिया और कहा, लंबू, तुम सचमुच इस जंगल के हीरो हो। तुम्हारी समझदारी और तुम्हारी लंबाई ने हमें इस सूखे से बचा लिया। बारिश के बाद भी जंगल में एक और समस्या आ खड़ी हुई। नदी के पास का रास्ता खतरनाक हो गया था, जिससे कई छोटे जानवर वहां तक पहुंचने में घबरा रहे थे। लंबू ने इस समस्या को भी सुलझाने का फैसला किया। उसने नदी के पास जाकर अपनी लंबी टांगों का सहारा लिया और सभी छोटे जानवरों को नदी पार कराने में मदद की। लंबू की इस मदद से सभी जानवर उसके प्रशंसक बन गए और उसका सम्मान करने लगे। मोंटू और फुर्ती ने अब लंबू को सच्चे दोस्त की तरह माना और वादा किया कि अब वे कभी भी उसकी लंबाई का मजाक नहीं उड़ाएंगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने लंबू से सीखा कि हर किसी में कुछ खास होता है। हमें अपनी खूबियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें